या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इस्तईनू बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिथुहा मन यशाअु मिन इबादिहि वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। हज़रात उलमाए किराम, सदर मजलिस, नाज़िम इजलास, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, दीगर ज़िम्मेदाराने जामिया इस्लामिया नजमुल हुदा मोहनपुर, इस्लामी भाइयों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, पर्दा नशीमा और बहनों, फरवरी के महीने में केंदुआ ललमटिया में एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब से। वहीं पर आज की इस तारीख के लिए, आज के इस प्रोग्राम के लिए मुझसे वक्त इन्होंने लिया था और आज वो वक्त आ गया। अल्लाह के फजल व करम से पूरे हिफ्ज़ व अमान में 24 घंटे का सफर तय कर कर आपके सामने हाजिर हूं। अल्लाह ताला कहने, सुनने और फिर हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। रमजान के अय्याम ही में यह खबर मिल चुकी थी कि इलाके के एक मायनाज उस्ताद शेखुल हदीस मुफ्ती फजीलतुल शेख अब्दुर्रहमान अल फैजी हफिज़हुल्लाह की तबीयत नासाज हो गई है। बड़ी कलक और बेचैनी सी थी कि इस इलाके का एक बेहतरीन चिराग है वो शख्स जो यहाँ पर किताब और सुन्नत की रोशनी को बिखेर रहा है और सरपरस्ती भी कर रहा है। पहुंचते ही मालूम हुआ कि उनका ताल्लुक इसी गांव से है और यहाँ मौजूद भी हैं। मैंने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और मौलाना सादिक साहब ने मेरी मुलाकात उनसे कराई भी। अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी सेहतयाबी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। हम सब रात के इस आखिरी हिस्से में दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे शेखुल हदीस अब्दुर्रहमान अल फैजी हफिज़हुल्लाह को मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाए, शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए और हम में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा फरमाया और अल्लाह ने एक अमानत दी, एक जिम्मेदारी दी। वो अमानत पहले आसमानों को पेश की गई, आसमान ने इनकार कर दिया। जमीन को पेश किया गया, जमीन ने इनकार कर दिया। पहाड़ों ने इनकार कर दिया, इंसान ने कबूल कर लिया। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा ये इंसान ज़लूमन जहूला है, ये जालिम भी है, ये जाहिल भी है।
अल्लाह ने हमें जमीन पे उतारा, हमारे लिए हदों को मुतय्यन कर दिया, लिमिट बना दी है। इस लिमिट से आगे आप नहीं जा सकते। अगर लिमिट आपने क्रॉस किया तो आप जालिम हो जाएंगे। इसलिए सूरह तलाक में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम, जिसने अल्लाह की बनाई गई हुदूद को क्रॉस किया, उस लिमिट को फलांग दिया, तो वो इंसान जुल्म करने वाला है, वो जालिम। हमें और आपको लिमिट में रहना है, अल्लाह के बनाए हुए कानून के दायरे में रहना है, हुदूद में रहना है। अल्लाह ने तो दो टोक अल्फाज में कह दिया कि ये इंसान जो है ये जालिम है। आज मैं आपको यही समझाने बैठा हूं कि इंसान सचमुच जालिम है। जुल्म कई तरीके से इंसान करता है। मैं सिर्फ 3 किस्में जुल्म की बताऊंगा। एक ये कि इंसान जुल्म करता है अल्लाह के मामले में, वहां जालिम बन जाता है, और इंसान जुल्म करता है अपने दूसरे इंसानी भाइयों पर, वहां जालिम बन जाता है, और इंसान खुद अपने आप पर भी जुल्म करता है, यहां भी जालिम बन जाता है। जब कोई शख्स जुल्म करता है तो उसका असर सिर्फ उसी पर नहीं होता है, उसके जुल्म की सजा बहुत सारे मासूम लोग भी भुगतते हैं। कुरान में सूरह अनफाल की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ईमान वालों, खास तौर से उस वबा से बचो जिस वबा के वबाल में, जिस वबा की परेशानी की जद में तुम अकेले खास तौर से नहीं आओगे, बल्कि तुम्हारे अलावा दूसरे लोग भी उसकी जद में आ जाएंगे। और याद रखो, अल्लाह ताला बहुत सख्त पकड़ने वाला है। अल्लाह ने कुरान की आयत में ये इशारा दे दिया, जुल्म अगर तुम में से कोई खास लोग करेंगे, अल्लाह ताला की जब पकड़ आएगी, अल्लाह की जानिब से कोई अजाब आएगा, तो उस अजाब के चपेट में वो जालिम तो आएगा ही, साथ में बहुत सारे ऐसे लोग भी चपेट में आ जाएंगे, जद में आ जाएंगे, जिन्होंने जुल्म किया ही नहीं है। इसलिए अगर समाज के अंदर कहीं कोई जुल्म कर रहा है तो सारे इंसानों की जिम्मेदारी है कि उस जालिम का हाथ पकड़े। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनसुर अखाक ज़ालिमन औ मज़लूमा, अपने भाई की मदद करो, अगर जालिम है तब भी मदद करो, मजलूम है तब भी मदद करो। सहाबा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की मदद करना तो हम सब जानते हैं, हमें मालूम है कि कोई बंदा सताया जा रहा है, उसको बचाना चाहिए, कोई मारा जा रहा है, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, किसी को लूटा जा रहा है, उसके माल की हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन कोई आदमी लूटने वाला है, कोई मारने वाला है, उसकी मदद कैसे करनी चाहिए? आपने इरशाद फरमाया, उस आदमी के हाथ को पकड़ लो, ये जालिम की मदद है। तो जिस समाज में जुल्म हो रहा हो, उस समाज के तमाम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि उस जालिम को भी रोके, क्योंकि जालिम पर जब अल्लाह खफा होगा, अपना अजाब नाजिल फरमाएगा, तो सिर्फ उसी को चपेट में नहीं लेगा, बहुत सारे दूसरे ऐसे लोग भी उसकी जद में आ सकते हैं जो हकीकत में जालिम नहीं है, गुनहगार नहीं है। जब किसी समाज के अंदर जुल्म होता है, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, पहले बहुत सारे लोगों ने जुल्म किया, बहुत सारी कौमों ने जुल्म किया, नबियों पर जुल्म किया, अल्लाह के नेक वलियों पे जुल्म किया, अल्लाह वालों पर, अल्लाह वालियों पे जुल्म किया, जानवरों पे जुल्म किया, अल्लाह के कानून का उल्लंघन किया। अल्लाह फरमाता है, उन सबको उनके जुल्म की वजह से मैंने भला को बर्बाद कर दिया। वतिलकल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू, जब भी किसी गांव के लोग, बस्ती के लोग और किसी जगह के लोग जुल्म करते हैं, अल्लाह फरमाता है मैं पूरी की पूरी बस्ती और पूरे के पूरे गांव वालों को बर्बाद कर देता हूँ, उनको हलाक कर देता हूँ। वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा, और अल्लाह ताला फरमा रहा है, जब कोई बंदा जुल्म करना शुरू कर देता है, जब कोई हुकूमत जुल्म करना शुरू कर देती है, तो शुरू ही में मैं उसकी गिरफ्त नहीं करता हूँ, बल्कि उसको पकड़ने के लिए एक टाइम मुतय्यन कर देता हूँ। इसको जितना कूदना है, जितना इसको थलकना है, जितना इसको आगे बढ़ना है, जितना ये किस्म भी जुल्म करना चाहता है ये कर ले, एक वक्त आएगा जब मैं इसको पकड़ूंगा और बहुत सख्त मैं इसे पकड़ने वाला हूं।
कुरान में अल्लाह ताला कई जगहों पे ये फरमाता है। आज हम और आप जिस हालात से गुजर रहे हैं, और खास तौर से मैं यूपी और लखनऊ के बहुत करीब रहने वाला हूँ, तो मैं ज्यादा बेहतर शायद आप लोगों से समझ रहा हूँ। और दुनिया के हालात देखिए, मुल्क से बाहर के हालात देखिए, कैसे कैसे निहत्थे लोगों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं और मारा जा रहा है। और ऐसी ऐसी तस्वीर और मंजर सामने आते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज दुनिया ये भी देख रही है, हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसे बमबारी की जा रही है कि लोगों के घरों में बम गिरता है और लोगों के जिस्म हवाओं में उड़ जा रहे हैं। हवाओं में ऐसे जिस्म उड़ रहा है जैसे कोई आदमी गेंद खेल रहा हो, कोई खिलौना खेल रहा हो। लेकिन नहीं नहीं मेरे भाइयों, ये बारूद की वजह से, ये बम गिरने की वजह से लोगों के जिस्म हवाओं में उड़ने लगे। ये जालिमों का जुल्म है जो इंसानों पे ढाया जा रहा है। कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहा, फदरहुम हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लज़ी फीही युसाकून। ऐ मेरे बंदो, इनको उस दिन के लिए छोड़ दो जिस दिन ये लोग बेहोश कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इन जालिमों को बेहोश कर देगा। अल्लाह फरमा रहा, उस दिन के लिए इनको छोड़ दो। यौम ला युगनी अन्हुम कैदुहुम शैआ। आज ये जो चाले चल रहे हैं, आज ये जो मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात कर रहे हैं, कभी अमेरिका के अंदर, कभी कतर के अंदर, कभी ईरान के अंदर, कभी इस हवेली में, कभी उस हवेली में, कभी इस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ, कभी इनके साथ, कभी उनके साथ। दुनिया में जितने भी जुल्म करने वाले लोग हैं और चाले चल रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा, एक दिन ऐसा आएगा, यौम ला युगनी अन्हुम कैदुहुम शैआ। इनकी चालें उनको कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाएंगी, बचा नहीं सकती हैं। वला हुम युनसरून, और न ही इनकी कोई मदद कर सकता है। व इन्न लिल्लज़ीना ज़लमू अज़ाबा, और जो लोग भी दुनिया में जुल्म करने वाले हैं, इन सबको मैं एक दिन अजाब दूंगा। दून ज़ालिका, मरने से पहले भी अजाब दूंगा, मरने के बाद भी अजाब दूंगा। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, अक्सर लोग तो जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिगड़ाए होते हैं, फिर अल्लाह की तरफ से उनको कुछ झटका आता है, उनको महसूस होता है कि हाँ मैंने कोई गलती की थी, अल्लाह ताला ने पकड़ लिया है, फिर भी वो सुधरते नहीं है। सुधरना तो दूर की बात है, बाद में और बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे कोई ऊंट है, ऊंट को बांध दिया गया, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। उस ऊंट को मालूम नहीं है कि मुझे बाधा क्यों गया था, मुझे छोड़ा क्यों जा रहा है। ऐसे दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह सजाएं दे देता है, गिरफ्त कर लेता है, लेकिन हल्की सजा देता है ताकि वो राह रास्त पे आ जाए, लेकिन नहीं आते। तो रब्बुल आलमीन फरमाता है ये लोग मुनाफिक है, ये जानवरों से भी बदतर है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अजाब जब आएगा जालिमों के ऊपर तो अल्लाह फरमाता ये बेहोश कर दिए जाएंगे, इनकी मदद नहीं की जाएगी, इनकी चालें, इनकी तरकीबें जो भी की जा रही हैं सबकी सब धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए मजलूमों परेशान न हो, जालिमों का एक दिन अंजाम आना ही है, वो बर्बाद होंगे ही, उनको कोई बचाने वाला नहीं। आज हम और आप इंसानों की आबादी में रहते हैं, जिस आबादी में रहते हैं जाहिर सी बात है हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारे मातहत भी लोग हैं, ऊपर भी लोग हैं। कई बार ऐसा होता है इंसान अपने माँ बाप पे जुल्म कर बैठता है, कई बार इंसान अपनी बीवी पे जुल्म कर बैठता है, अपने पड़ोसियों पे जुल्म कर बैठता है, अपने आप पे जुल्म कर बैठता है, अपने करीबियों पे जुल्म कर लेता है, मदरसे और मस्जिद के जिम्मेदारों पे जुल्म कर देता है। तरह तरह के किस्म के जुल्म इंसान ढाता रहता है समाज और मुआशरे के अंदर। इंसानों की आबादी में रहते हैं, ऐसा मुमकिन है कि हम और आपसे जुल्म सरजद हो जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में भी बार बार अपने बंदों को आगाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदों, कभी भी ये मत समझना कि अल्लाह ताला तुम्हें देख नहीं रहा है, तुम्हारी चालों को देख रहा है, तुम्हारी हरकतों को देख रहा है, तुम्हारे जुल्म को भी देख रहा है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ईमान वालों को झिझोड़ते हुए फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, इत्तक़ुज़ ज़ुल्मा, तुम हमेशा जुल्म करने से बचते रहना। फ़इन्नज़-ज़ुल्मा ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, क्योंकि ये जुल्म करने वाला इंसान क़यामत के दिन अंधेरों में होगा। ये जुल्म अपने आप में एक ऐसा पाप है, एक ऐसा गुनाह है जो इंसान को क़यामत के अंधेरों में
ले जाकर डाल देगा। ऐसा अंधेरा होगा इंसान को अपना हाथ भी नजर ना आएगा। अल्लाह ने कुरान में कई जगहों पे इस बात को बयान किया है कि इंसान ऐसे गुनाहों की वजह से पकड़ा जब जाएगा तो अपने ही दांत से अपने हाथ को काट रहा होगा, उसे अपना हाथ भी नजर नहीं आएगा। पुलसरात पे जाएगा, इतना अंधेरा छाया हुआ होगा कि इंसान पुलसरात को भी पार नहीं कर पाएगा। मोमिन बंदों से कहेगा, नेक लोगों से कहेगा, जो दुनिया में बेसहारा कमजोर लोग जो सताए जा रहे थे लेकिन अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, उन लोगों से कहेगा उन्जुरूना नक़तबिस मिन नूरिकुम, जरा ठहर जाओ, जरा रुक जाओ, हमें अपनी रोशनी दे दो। आज हमको जुल्म करने की वजह से, आज हमको बेईमानी करने की वजह से, मुनाफिकत करने की वजह से आज अंधेरों में आ गए और हमें पुलसरात को पार करना है, पुलसरात हम पार नहीं कर पा रहे हैं। ऐ मोमिनो, तुम तो मेरे पड़ोसी थे, तुम तो मेरे रिश्तेदार थे, तुम तो हमारे मस्जिद और मदरसे के उस्ताद और इमाम थे, तुम तो हमारे समाज के कमजोर निहत्ते लोग थे, तुम्हारे खिलाफ चालें चली जा रही थी लेकिन तुम अल्लाह की इबादत में लगे थे। उन्जुरूना नक़तबिस मिन नूरिकुम, जरा ठहरो तो सही और मुझे अपनी रोशनी में से कुछ दे दो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि उस वक्त किसी को जर्रा बराबर कोई रोशनी न दी जाएगी। क़ील अर्जिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, उनसे कहा जाएगा जाओ पलट के पीछे चले जाओ, अगर तुम्हारे बस की बात है, दोबारा जिंदगी पाना चाहते हो, पा सकते हो तो जाओ, दोबारा तुम दुनिया में पैदा हो जाओ और हमारी तरह मेहनत करके आओ, सब्र करके आओ, ईमान लेके आओ, नेक अमल लेके आओ, तुमको भी पुलसरात के ऊपर रोशनी मिल जाएगी, नूर मिल जाएगा। अल्लाह फरमा रहा है, यही गुफ्तगू चल रही होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। ये लोग जो बेनूर है, जो कि तारीकी में, अंधेरे में है, ये जहन्नम की खाई में गिर जाएंगे और नूर वाले, रोशनी वाले वो लोग जन्नत की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मेरे नबी ने सच फरमाया, इत्तक़ुज़्ज़ुल्मा फ़इन्नज़्ज़ुल्मा ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, ऐ लोगों जुल्म करने से बचो, किसी को सताने से बचो, अल्लाह के साथ जुल्म ना करो, अपनी बीवियों के साथ जुल्म ना करो, अपनी औलाद के साथ जुल्म ना करो, अपने माँ बाप के साथ जुल्म ना करो, अपने रिश्तेदारों के साथ जुल्म ना करो, अपने मोहल्ले के इमाम के साथ जुल्म ना करो, अपने मदरसे की असातिज़ा के ऊपर जुल्म ना करो, अपने मुअज्जिन पे जुल्म ना करो, अपने समाज के कमजोर मुसलमानों पे, कमजोर इंसानों पे जुल्म ना करो, क्योंकि जुल्म करोगे कल क़यामत के दिन तुम्हारे सामने अंधेरा ही अंधेरा होगा, फिर तुम रोशनी मांगते फिरोगे कोई तुम्हें तो रोशनी देने वाला नहीं होगा। जुल्म करने वाला इंसान कल परेशान हाल होगा। मैंने कहा कि जुल्म की तीन किस्में, लिमिट क्रॉस कर जाना, आदमी कहां कहां लिमिट क्रॉस कर जाता है। सबसे पहले देखिए अल्लाह के मामले में, अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया? अल्लाह ने हमें पैदा इसलिए किया है ताकि हम सब अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह फरमा रहा है, दानों और मानों को मैंने इसीलिए पैदा किया कि वो मेरी उपासना करे। इंसान और जिन्नात को मैंने इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें और सिर्फ मेरी इबादत करें, मेरे अलावा किसी और की इबादत न करें। ये हम और आपके ऊपर हक है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, ये हमारा फरीजा है कि अल्लाह की इबादत करें। अगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करते तो अल्लाह के हुकूक में हम जुल्म कर रहे हैं। अगर हम अल्लाह को छोड़कर दूसरे की इबादत कर रहे हैं तो हम जुल्म कर रहे हैं और ये इस रूए जमीन का सबसे बड़ा जुल्म है। कुरान उठाओ, सूरह लुक़मान उठाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लुक़मान हकीम की जबान से कुरान का फैसला सुनाया। एक अल्लाह का बंदा अपने बेटे से कह रहा है, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे प्यारे बेटे, कुरान से सीखो कैसे अपने बच्चों को समझाया जाता है। आज हम में से अक्सर माँ बाप ऐसे हैं कि अच्छी बात भी अपने बच्चों को समझाते हैं तो हमारा लहजा इतना खराब होता है कि बच्चा बिदक जाता है। कुरान सिखा रहा है, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, क्या प्यारा लहजा है, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को साझी और शरीक ठहराना ये सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह की इबादत ना करना जुल्म है, अल्लाह की इबादत में किसी को शामिल करना यह भी जुल्म है, जिसको हम शिर्क कहते हैं। आखिर कैसे? अल्लाह का हक है कि उसकी इबादत की जाए, आपने वो हक छीना,
किसी पत्थर को दे दिया, किसी पेड़ को दे दिया, किसी कब्र वाले को दे दिया, किसी वली को दे दिया, किसी फरिश्तों को दे दिया, किसी नबी को दे दिया। आपने हक उठाकर किसी और को दे दिया, यही तो जुल्म है। वज़उ शैइ फी गैरि महल्ली, किसी चीज को उठाकर कहीं और रख देना, यह जुल्म कहलाता है। इसीलिए कुरान करीम फैसला करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो टोक फैसला करते हुए, ऐलान करते हुए फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह वहदहु ला शरीक, शिर्क को माफ नहीं फरमाएगा, और शिर्क के हम वजन हम पल्ला जो गुनाह है उन्हें भी अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाह कुफ्र को माफ नहीं करेगा, अल्लाह निफाक़ इत्क़ादी को माफ नहीं करेगा, अल्लाह शिर्क अकबर को माफ नहीं फरमाएगा। और व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और इसके अलावा जो भी गुनाह है अल्लाह अगर चाहे तो माफ कर देगा। कुरान तो साफ फरमा रहा है कि शिर्क ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। अगर आप इसी माने में दुनिया को देख लीजिए, आज दुनिया में जुल्म कितने आला पैमाने पे हो रहा है। 7.5 अरब की आबादी इस दुनिया में इंसानों की है, और जिन्नातों की कितनी आबादी है हमें और आपको मालूम नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर सर्वे किया जाए तो आधी दुनिया से ज्यादा, तकरीबन 70% दुनिया के इंसान आज इस मामले में जालिम ठहरेंगे, यानी अल्लाह ताला की इबादत में किसी को साजी और शरीक ठहरा। जबकि हम और आप जिस मुल्क भारत में रहते हैं, अपने भारतीय भाइयों की धार्मिक किताबों में भी देखते हैं कि उनको भी इस जुल्म से रोका गया। उनकी किताबों के अंदर अंधात्मा परविशन की यो संभूति मुपासते ततो भूयम जीवमते तमो संभूति यार्था। साफ तो टोक लिखा गया है कि अगर कोई शख्स किसी पेड़ की, किसी पत्थर की, किसी नदी की और किसी आकाश की, किसी धरती की पूजा पाठ करता है तो अंधकार में गया, वो गुनाहों में गया, वो गुमराह हो गया है। और अगर कोई शख्स पेड़ से बनी हुई मूर्ति, पत्थर से बनी हुई मूर्ति, मिट्टी से बनी हुई मूर्ति या प्राकृतिक चीजों से बनी हुई किसी और वस्तु की पूजा करता है तो वो भी अंधकार में गया। ये अल्लाह ने जो कुरान में बयान किया था उसी को वेद, यजुर्वेद के अंदर बयान कर दिया गया है। मेरे भारतीय भाइयों को भी ये संदेश मिलना चाहिए कि आपकी धार्मिक किताब भी कहती है कि आप ये अत्याचार न करो, ये जुल्म न करो। ये सबसे बड़ा जुल्म है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क कर। और जो भी बंदा ये जुल्म करेगा उसको कभी भी अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाह ने फरमा दिया, अपना फैसला सुना दिया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ये वाला जुल्म करेगा, शिर्क करेगा, अल्लाह उसके ऊपर जन्नत को हराम करार देगा और अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल देगा और जहन्नमियों के लिए कोई मददगार ना होगा। अल्लाह ताला काफिरों को माफ नहीं फरमाएगा। इन्नल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया और हालत कुफ्र में दुनिया से चले गए, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबन वलौ इफ्तदा बिही। अगर वो जमीन भर कर भी सोना खर्च करे तो अल्लाह ताला उन्हें माफ करने वाला नहीं। और मुनाफिकों के बारे में तो अल्लाह ने फैसला पहले ही सुनाया, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फलि मिनन नार। मुनाफिकीन जहन्नम की सबसे अथाह गहराई में डाले जाएंगे। ये जुल्म करने वाले लोग हैं जो अल्लाह के हुकूक में जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म की पहली किस्म हुई कि अल्लाह की इबादत में किसी को साजी और शरीक ठहराया जाए। ये इस धरती का, इस कायनात के, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जुल्म। जुल्म की दूसरी किस्म, एक इंसान दूसरे इंसान पे करे, एक इंसान जानवर पे कर जाए। इस्लाम इस जुल्म के भी खिलाफ और सख्ती से हर तरह के जुल्म का रद्द करता है हमारा दीन। ये बकरी बोल रही है ना, और बताया गया, मुझे अनाउंसर साहब ने बताया कि ये बकरी सदक़े में मिली हुई बकरी है ना? हाँ, माशाअल्लाह, बड़ी मतलब ये काबिल तारीफ चीज है। हमारे इलाके में ऐसा नहीं है। मुर्गा मुर्गी भी यही है, स्टेज के बगल में बंधे हुए, मुर्गा मुर्गी भी है, बकरी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला देने वालों को मजीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह की कसम, ये नमूना आपके यहाँ नजर आता है। हमारे यूपी में ये नमूना ढूंढने पे भी आपको नहीं मिलेगा।
आप हदीस से देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वो औरत जिसने एक बिल्ली को बांध के रखा, न उसे खाना दिया न पीना दिया, बल्कि उसको तड़पाया और तड़प तड़प कर वो बिल्ली मर गई। अल्लाह के नबी फरमाते वो औरत जहन्नम में जाएगी। और एक वो औरत जो कि ज़िनाकार है, बदकारा है, वो औरत अपने मोजे जो कि चमड़े के थे उसमें कुएं का पानी निकाल कर एक कुत्ते को पिला देती। अल्लाह ताला उसकी इस अमल से इतना खुश होगा कि अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, कल क़यामत के दिन इनको जिंदा किया जाएगा और उस बगैर सींग वाली बकरी को अल्लाह सींग अता फरमाएगा, फिर बदला दिलवाएगा और उसके बाद सारे जानवरों को मिट्टी बना दिया जाएगा। उनके लिए जन्नत और जहन्नम नहीं है। मेरे भाइयों, मेरा दीन, आपका दीन, प्यारा दीन इस्लाम तो कहता है किसी के ऊपर जर्रा बराबर जुल्म नहीं होना चाहिए, जानवरों पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए। एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करे, कैसे इस्लाम बर्दाश्त करेगा? बल्कि कुरान करीम तो फरमाता है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकान्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जिसने भी इस पूरी दुनिया के इंसानों में से किसी एक इंसान को भी बगैर हक के नाजायज तरीके से कत्ल कर दिया, उसने सारी दुनिया को कत्ल करने के बराबर गुनाह अपने नामे आमाल में लिख लिया। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। और जिसने किसी एक इंसान की जान बचा ली, उसने सारी दुनिया के इंसानों की जान बचाने का सवाब कमा लिया। ये हमारा इस्लाम। आज देखिए गजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर किस तरीके से मुसलमानों को मारा जा रहा है, किस तरीके से दुनिया की ताकतवर कौमें उनके ऊपर बर्बरियत ढा रही है, मिसाइलों पे मिसाइलें दागी जा रही है। हमारे अपने मुसलमानों के मुनाफिकीन भी उनसे मिले हुए हैं, हमारे मुनाफिकीन उनसे हाथ हाथ मिलाकर और फिर मुसलमानों को निहत्तों को मारा जा रहा है, उनकी जिंदगी तहस नहस की जा रही है, बर्बाद की जा रही है। हमारा इस्लाम इस तरह के वाकयात को कंडम करता है और इस्लाम कहता है ये लोग मुजरिम है, कल क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे। और अल्लाह जब पकड़ेगा, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जब पकड़ेगा कोई भी इन जालिमों को छुड़ा नहीं पाएगा। ये तो जान की बात है, जान पे अगर किसी के जुल्म करेंगे तो इस्लाम कहता है कि उसको भी माफ न किया जाएगा। इस्लाम तो इस जुल्म की हद बयान करते हुए कह रहा है, एक इंसान के ऊपर आपने उसकी जान पे जुल्म कर दिया और वो मर गया तो सारी दुनिया को मारने का गुनाह आपको मिलेगा। इसीलिए हमारे इस्लाम में ये बताया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को जो कत्ल किया था, अब क़यामत तक जो भी कत्ल होता रहेगा काबिल को गुनाह मिलता रहेगा, क्योंकि उस बंदे ने सबसे पहले इस धरती पर मानव जाति में किसी को कत्ल किया था। इसी तरह से माल की बारी आती है, अगर कोई इंसान किसी के माल पर नाजायज कब्जा करे तो ये भी जुल्म है। इस्लाम तो कानून बनाते हुए कह रहा है, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा। अगर कोई चोर चोरी कर ले और उसकी चोरी इस हद तक हो कि उस पर हाथ कटा जा सकता हो, अगर चोर से चोरी करने वाली औरत भी जात हो, कुरान कहता फ़क़्तऊ अयदियहुमा, इन दोनों के हाथ काट दिए जाएंगे। ये किस लिए कानून बनाया गया? ये कानून इसीलिए बनाया गया कि कोई इंसान किसी इंसान के माल पर अपना नाजायज हक न जमाने पाए और फिर उस इंसान को जुल्म से बचाया जा सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कानून का पालन किया करते थे। आप इस्लाम को देखिए, एक हदीस पाक मुझे याद आ रही है, सईद इब्न ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल, सही मुस्लिम की ये रिवायत है, 1610 नंबर पे ये हदीस मौजूद है। सईद इब्न ज़ैद एक सीधे साधे शरीफ आदमी थे। एक औरत से इनका मुकदमा चालू हो गया, अरवा नामी औरत थी, जमीन को लेकर, घर को लेकर मुकदमा चालू हो गया। वो औरत कहती थी मेरी जमीन है, ये सईद कहते थे मेरी जमीन है, लेकिन औरत जिद थी कि नहीं मेरी जमीन है और नाजायज कब्जा औरत कर रही थी। हकीकत में हजरत सईद ये हक बजानी थे और ये औरत जुल्म कर रही थी और जालिमाना तरीके से वो जमीन पर नाजायज कब्जा कर रही थी। जैसा कि आज के जमाने में होता है, बहुत सारे लोग जिनका
थाने में कचहरी के अंदर सेटिंग होती है और उस सेटिंग के बल पे अपने गांव और मोहल्ले में तबाही मचाए रहते हैं, शैतानी करते रहते हैं, लोगों पर धोस जमाते हैं और नाजायज का गेम और खेल खेलते रहते हैं। ऐसे लोग कान खोल कर ये हदीस पाक सुने। उस औरत ने अपना हक बनाया और जमाया, कहा ये मेरी जमीन है, मेरा घर है। हजरत सईद ने कहा दऊहा, ये औरत अगर ये जिद कर रही है कि मेरी जमीन है तो इसको इसकी हालत पे छोड़ दो। मैंने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मन तुव्विक़हु यौमल क़ियामति मिन सब'i अरदीन, कि जिसने भी किसी इंसान की जमीन नाजायज तरीके से जुल्म करके, अत्याचार करके, कोर्ट कचहरी के बल पर या अपनी सेटिंग के बल पर हथियार कब्जा कर लिया, क़यामत के दिन वो जमीन उसके गले में तौक बनाकर डाल दी जाएगी और सातों जमीनों के बराबर का तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा। अब आगे सुनिए, हजरत सईद इब्ने ज़ैद इब्ने अम्र इब्ने नुफैल फरमाते हैं, मैंने ये कहकर उस औरत को उसके हाल पे छोड़ दिया, लेकिन मेरे दिल में ये कसक थी, ऐ अल्लाह, ये औरत नाजायज तरीके से मेरे माल पे कब्जा करना चाहती है। लेकिन एक इंसान जब मजलूम हो, निहत्ता हो, वो कुछ कर भी ना सकता हो, बेसहारा हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है। हजरत सईद ने अल्लाह ताला को याद किया और दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर ये औरत जिसका मुकदमा मेरे घर के ताल्लुक से चल रहा है, अगर ये झूठ बोल रही है, तो ऐ मेरे मौला, मैं सईद इब्ने ज़ैद पर दुआ कर रहा हूँ, इस औरत को तू अंधा बना देना, इसकी बीनाई को छीन लेना, वजअल क़ब्रहा फ़ी दारिहा, और ऐ अल्लाह, इसकी कब्र को इसके घर ही के अंदर बना देना, यानी अपने घर के अंदर ही बुरी मौत मर जाए। हजरत सईद इब्ने ज़ैद ने ये बद्दुआ कर दी। आप जरा देखिए, अगर आप किसी की जायदाद पे नाजायज कब्जा कर रहे हैं तो आप जुल्म कर रहे हैं, आप जालिम हैं। अगर उस मजलूम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने हाथ फैला दिए और अल्लाह से ये दुआ मांग ली, ऐ अल्लाह, सामने वाला अपनी ताकत के बल पर, अपनी पहचान के बल पर, अपनी नेतागिरी के बल पर, अपने सेटिंग के बल पर वो मेरी जमीन पे नाजायज कब्जा कर रहा है, लेकिन ऐ अल्लाह, तू मालिकों का मालिक है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू फैसले करने वाला है। मैं तेरी अदालत में अपनी दरखास्त रखता हूँ या रखती हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये बंदा जुल्म करने वाला है, इससे तू निपट ले, अल्लाह, इसके खिलाफ मेरी बद्दुआ को कबूल फरमा ले। हजरत सईद ने ये बद्दुआ की, अल्लाह ताला ने उनकी इस बद्दुआ को कबूल फरमाया। रावी का बयान है कि वो औरत जिसने कब्जा किया था, नाजायज जमीन पे अपना हक जताया था, हजरत सईद इब्ने ज़ैद को परेशान किया था, वो औरत अपनी बुढ़ापे की उम्र में अंधी हो गई, आंख की बीनाई उसकी चली गई और आंखों से उसके दिखना बंद हो गया। अब उसको चलने की जरूरत जब पड़ती थी तो दीवारों का सहारा लेकर चलती थी, दीवारों का सहारा लेकर धीरे धीरे चला करती थी। पहले जमाने में घरों के अंदर बाज दफा कुएं भी बनाए जाते थे पानी पीने के लिए। एक दिन की बात है, वो औरत किसी सहारे से अपने ही घर के अंदर चल रही थी कि कुएं के अंदर जाके धड़ाम से गिर जाती है और उसी कुएं में मर जाती है। गोया कि अल्लाह ने हजरत सईद इब्ने ज़ैद की दोनों बद्दुआ को कबूल कर लिया। उन्होंने बद्दुआ क्या की थी, ऐ अल्लाह, इसको अंधा बना देना, और ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसके घर को ही इसकी कब्र बना देना। और सच में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको अंधा भी बनाया और उसके घर को भी उसकी कब्र बना दिया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जमीन जायदाद पर जो नाजायज कब्जा करते हैं, चाहे पड़ोसी की जमीन हो या भाई की जमीन हो या बहन की जमीन हो या अपने फूफियों की जमीन हो, जिसकी भी जमीन पर आप नाजायज कब्जा कर रहे हैं, अगर वो बद्दुआ कर दे तो जमीन पे रहते हुए दुनिया में आपको सजा मिल सकती है। अगर वो बद्दुआ ना भी करे तो अल्लाह के यहाँ आपकी पकड़ हो सकती है। हम और आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए जुल्म करने से बचे, किसी को सताने से बचे, ये इस्लाम हमें और आपको सिखाता है। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इत्तकी दावतल मज़लूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो। मजलूम कौन है? मजलूम जानते हैं कौन है? आज के जमाने में बहुत सारे लोग मजलूम हैं।
अगर आप गहराई से देखोगे तो आपकी खुद की बेटी मजलूम नजर आएगी। जालिम कौन होगा? आप खुद होंगे, यानी बाप जालिम होगा। अगर आप गहराई से लोगों के हालात पर नजर रखेंगे तो मालूम चलेगा बहन मजलूम है, भाई जालिम है, बीवी मजलूम है, शौहर जालिम है, बेटी मजलूम है, बाप जालिम है। इन मजलूमों की बद्दुआओं से बचो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, क्योंकि एक मजलूम, एक सताए हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। इधर मजलूम की जबान से बद्दुआ निकलती है, उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बद्दुआओं को कबूल करता है और अपना फैसला जमीन पे नाफिज कर देता है। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे भाइयों, ये अमल करने की चीज है, हमें आपको गौर करने की चीज है। अल्लाह के नबी का वाज़ेह फरमान सही बुखारी के अंदर लिखा हुआ है, मन कानत इंदहु मज़लिमतुन लि अखीही मिन इर्ज़िही औ मिन शै। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरी उम्मत की औरतों, अपनी अपनी जिंदगी में ये गौर कर लो, अगर आपका किसी से कुछ मामला है, आपने किसी की इज्जत उछाली है, किसी की जमीन जायदाद पे कब्जा किया है, किसी की गीबत और चुगली की है, किसी के भी हुकूक में आपने दखल अंदाजी की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं फल्यतहल्ललहु मिनहुल यौम क़ब्ला अन ला यकून दीनारुन वला दिरहम। उस दिन के आने से पहले अपना हिसाब किताब बराबर कर लो, जिस दिन ना तुम्हारे पास देने के लिए दीनार होगा, ना कोई दिरहम होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मरने से पहले अपना हिसाब किताब तुम चुकता कर लो। जमीन जायदाद के हवाले से अपने बच्चों को वसीयत कर जाए, अपने बच्चों को ताकीद कर जाए, मेरे मरने के बाद मेरी विरासत को इस्लाम के मुताबिक बांटना। अगर भाई ने अपनी बहन के ऊपर जुल्म कर रखा है तो भाई अपनी बहन को वो हक दे दे। इसी तरीके से जो भी जहां भी जिस तरीके से भी जुल्म कर रहा है वो अपने अपने जुल्म से बाज आ जाए, तौबा कर ले, माफी मांग ले। किसी की गीबत की है, चुगली की है तो माफी मांग ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मरने से पहले ही अपना हिसाब किताब चुकता कर लो। अगर नहीं किया कल क़यामत के दिन कोई रुपया पैसा और कोई लेन देन करके तुम्हारा हिसाब बराबर नहीं किया जाएगा, बल्कि नेकियां तुम्हारी ले ली जाएंगी और उसके गुनाह उठाकर तुम्हारे सिरहाने तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाएगा। नतीजा यह होगा कि तुम पहाड़ों के बराबर भी नेकियां लेकर आए होगे तो रब्बुल आलमीन तुमको नतीजतन जहन्नम के अंदर डाल देगा, क्योंकि तुम इतना सारा जुल्म करके आए हो, इतना हक छीन के आए हो, इतनी गालियां देकर आए हो, इतने नजायज तुमने कब्जे कर रखे हैं, इतने नजायज तुमने लोगों को मार रखा है कि सबका हिसाब जब अल्लाह करेगा तो तुम्हारी नेकियां भी खत्म हो जाएंगी और उसके गुनाह उठा के तुम्हारे ऊपर डाल दिए जाएंगे। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, तुम्हें जहन्नम के अंदर डाल दिया। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मरने से पहले अपना हिसाब किताब चुकता कर लो। अच्छा बताओ, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जिंदगी में किसी को कोई तकलीफ दी थी? नहीं दिया। सैयदा फातिमा अल्लाह के नबी की प्यारी बेटी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के सहन में जब नमाज पढ़ रहे हैं, दुश्मनों ने हमला कर दिया। अल्लाह के नबी की गर्दन पे लाकर ऊंटनी की ओझड़ी गंदगी डाल दी। सैयदा फातिमा को पता चला, वो गई और वो गंदगी साफ करती हैं और कहती हैं, ऐ मक्का के लोगों, मेरे बाप ने आज तक किसी को गाली न दी, किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा। आज मेरे बाप को क्यों सजा दी जा रही है? क्यों ये उनके साथ रवैया इख्तियार किया जा रहा है? अल्लाह की कसम है, मेरे महबूब जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी इंसान को आपने कोई किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं दी, न किसी को गाली दी है, न किसी को थप्पड़ मारा है, न किसी की गीबत की है, न कोई चुगली की है। प्यारे नबी का कैरेक्टर बड़ा साफ सुथरा पूरी जिंदगी रहा है, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम जब चल रहे थे, अल्लाह के नबी दुनिया से जाने वाले हैं, तो अपने सहाबा के दरमियान खड़े होकर आप ऐलान फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा किराम, मैं तुम्हारे दरमियान जिंदा रहा
इतनी सालों तक मैं तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजारता रहा, हो सकता है इंसान होने की वजह से मेरी तरफ से किसी को कोई तकलीफ पहुंच चुकी हो, कोई किसी को दर्द हो गया हो, मेरी किसी बात से किसी को तकलीफ हो गई हो। अगर कोई बदला लेना चाहता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला ले ले। कल क़यामत के दिन में किसी को बदला देने के लायक नहीं रहूंगा। यानी कि दुनिया में अगर कोई अपना बदला लेना चाहता है तो बदला ले ले। ऐ लोगों, मेरे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनका किरदार इतना साफ सुथरा है, वो भी जाने से पहले अपनी उम्मत के लोगों से, अपने सहाबा से, अपने आसपास के लोगों से माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं दुनिया में बदला लेना चाहे तो ले लो, आखिरत में मुझसे बदला न मांगना। एक सहाबी खड़े हुए, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे याद आ रहा है मेरे ऊपर आपने एक बार छड़ी उठाई थी। ऐ अल्लाह के नबी, आपकी छड़ी से मेरे बदन पे कुछ लगा था, मैं बदला लेना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, आओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पीठ हाजिर है, तुम अपना बदला ले लो। साहबी ने कहा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मेरे कपड़े पे, मेरे बदन पे कपड़े नहीं थे। अल्लाह के नबी अपनी कमीज उठाइए, मैं अपनी आपकी कमीज उठाने के बाद बदला ले सकता हूँ। अल्लाह के नबी ने अपनी कमीज उठाई, सहाबी दौड़े और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन को पकड़कर चिपक गए और अल्लाह के नबी को बोसा देने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबी, ये क्या तुम कर रहे हो? कहने लगे, ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप से किसी को तकलीफ कैसे हो सकती है? मुझे किसी तरह की किसी चीज से तकलीफ नहीं हुई थी। मैं आपके जिस्म अतहर को बोसा देना चाहता था, आपके बदन से चिमटना चाहता था, जब आपने ये ऐलान फरमाया कि जिसको भी मेरे जरिए से कोई तकलीफ पहुंची हो तो आए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बदला ले ले। मैंने मौके को गनीमत समझा और अपने लिए इस मौके को इस्तेमाल किया और आपके बदन से मैं चिमट गया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अल्लाह के नबी के किरदार को देखो। आज हम अपनी जिंदगी में देखें, हम अपने घर ही में न जाने कितने जुल्म किए बैठे हैं। बीवियों पे जुल्म किए बैठे हैं, बहनों पे जुल्म किए बैठे हैं, माओ पे जुल्म किए बैठे हैं, पड़ोसियों पे जुल्म किए बैठे हैं, छोटे भाइयों पे जुल्म किए बैठे हैं। जिंदगी में दुनिया में जीते जी इन सबसे माफी तलाफी करवा लो, जिसका जो लेना देना वो खत्म कर दो, वरना कल क़यामत के दिन आपके पास सिवाय नेकियों के कुछ भी न बाकी बचेगा जो आप दे सकोगे। और नेकियां क़यामत के दिन अगर दे देंगे तो फिर जहन्नम का ठिकाना बन जाएगा। लिहाजा जहन्नम से बचना चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नसीहत पर, मेरे नबी की इस तरह से जिंदगी पे अमल कर ले और जीते जी अपने दुनिया के लोगों से हिसाब किताब बराबर कर ले। ये हमारा दीन फरमा रहा है, ये हमारा इस्लाम कह रहा है। ये जुल्म की दूसरी किस्म है कि एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करे। जुल्म की एक तीसरी किस्म मैंने कहा कि एक इंसान अपने आप पर जुल्म कर लेता है। आप में से क्या कोई ऐसा है जो अपने आप पे जुल्म करता है? आप अगर जानते भी होंगे तो उन्हीं लोगों को जानते होंगे जो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। और कुछ पागल दीवाने नौजवानों को जानते होंगे जो किसी नाजायज मोहब्बत में अपनी नसों को काट लेते हैं। ये अपने आप में जुल्म है, बिला शक व शुबा जुल्म है। अल्लाह ने हमें इख्तियार नहीं दिया, या आपको अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया कि आप अपनी जान अपने हाथ से ले ले। ये जान जो हमारे अंदर है, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसको हम अपने आप से नहीं ले सकते। इसलिए हराम करार दिया गया है इस्लाम के अंदर कि कोई इंसान खुदकुशी करे, आत्महत्या करे, सुसाइड करे। बल्कि हमारे नबी की सही हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है, जिसने भी अपने आप को किसी चीज से कत्ल किया, जहर खा के अपने आप को मारा हो, या गाड़ी चला के जानबूझ के एक्सीडेंट किया हो, घर से कूद गया, छत से कूद गया हो, समंदर में कूद गया हो, और किसी भी तरीके से अपने आप को मार डाला हो, कल क़यामत के दिन उसको सजा उसी तरीके से मिलने वाली है। उसने हराम मौत पाई है। लेकिन अपने आप पर जुल्म करने का मतलब जो मैं बताना चाहता हूं ये है कि ऐ अल्लाह के बंदो, तुम अपने आप को जन्नत के लायक बनाओ, जहन्नम के लायक ना बनाओ। यानी कि तुम गुनाह ना करो, अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करो। याद करो कुरान करीम की आयत,
जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत आदम और उनकी बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में जमा करने के बाद, जन्नत में डालने के बाद फरमाया वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। आए मेरे बंदे आदम, आए मेरी बंदी हव्वा, ये जन्नत है, जन्नत की नेमतें तुम्हारे लिए, ये जन्नत की बिल्डिंगें तुम्हारे लिए, ये जन्नत के खजाने तुम्हारे लिए, जन्नत के फल फ्रूट तुम्हारे लिए, लेकिन जन्नत के अंदर ये कैसा दरख्त है, इस दरख्त के करीब न जाना। अगर तुम दोनों चले गए फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, तो तुम दोनों जुल्म करने वाले हो जाओगे, जालिमों में से शुमार किए जाओगे। उस दरख्त का फल अगर खाया तो जालिम हो जाओगे। क्या मतलब? अल्लाह ने जिस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया, अगर उस दरख्त का फल खा ले तो कुरान कहता है तुम जुल्म करने वाले हो, यानी तुम अल्लाह की नाफरमानी कर चुके होगे और अल्लाह की नाफरमानी के जरिए से तुम जहन्नम में जाने के अहल हो जाओगे, मुस्तहिक हो जाओगे और जहन्नम में जाओगे, तुम्हारा बदन जलेगा। लिहाजा तुम अपने आप पे जुल्म कर रहे हो, गुनाह करके अपने आप को जहन्नम के हवाले कर रहे हो। गुनाह करना भी एक तरह का जुल्म है। इसीलिए कुरान जब हम पढ़ते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से जब ये गलती हो गई, उस दरख्त के फल को खा लिया, उन्होंने जब अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सा जुल्म किया था? यही ना कि उस दरख्त का फल खा लिया था। ऐ अल्लाह, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। ऐ रब्बुल आलमीन, मैं आदम और मेरी बीवी हव्वा दोनों ने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। अगर तू माफ नहीं करेगा, अगर तू हम पे रहम नहीं फरमाएगा तो अल्लाह हम जालिमों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने माफ फरमा दिया, हजरत आदम को माफ कर दिया, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को माफ कर दिया। तो गुनाह करना भी एक तरह का जुल्म। एक और नबी देखिए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, वो मछली वाले नबी। आपके यहाँ मछली बहुत खाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, डेली, सुभान अल्लाह। उसी का हटिया भी लगती है, सुभान अल्लाह। अच्छा, यही लगती है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मछली की मंडी में आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर समात कर रहे हैं, लेकिन माहौल सन्नाटे वाला है, खामोशी से आप लोग सुन रहे हैं। मछली का बाजार नहीं है, बाजार में बड़ी आवाजें होती हैं, अजीब गरीब आवाज। अल्लाह ताला आप सबको मछली के नाश्ते से जन्नत के अंदर इस्तिकबाल फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला जन्नत के अंदर जमा फरमाए और मछलियां खिलाए, तरह तरह के परिंदों के गोश्त खिलाए। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में जमा फरमाए। बोलो आमीन, आमीन। आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, उसको जुल्म से ताबीर किया गया कुरान में। एक नबी है हजरत यूनुस, इनको मछली वाला नबी कहा गया है, जिन्नून। जब ये मछली के पेट में चले गए, इन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी तो एक नबी ने हमें और आपको भी सिखा दिया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। आए मेरे मौला, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू ही माबूदे बरहक है और तेरी जात पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं ही जुल्म करने वालों में से हूँ, मैं ही हद क्रॉस करने वालों में से हूँ, मैं ही गुनाह करने वालों में से हूँ। अल्लाह के पैगम्बर ने अल्लाह की तौहीद बयान की, अल्लाह की तस्वीर बयान की और अपने गुनाह का एतराफ कर लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जान बख्श दी और उनकी हिफाजत फरमा ली। मछली ने समंदर के किनारे आकर उनको उगल दिया, वो सही सलामत अपने कौम में वापस आ गए। आपने देखा हजरत यूनुस ने भी जब दुआ की, इन्होंने कौन सा जुल्म किया था? कोई जुल्म नहीं, बस इनसे गलती हो गई थी जो कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेंशन किया। अपने कौम से नाराज हो गए और नाराज होकर समंदरों के रास्ते से बाहर जाना चाहा। अल्लाह ताला ने इनको मछली के पेट में पहुंचा दिया। दुआ मांगी तो अपने उस अमल को उन्होंने जुल्म से ताबीर किया। मालूम ये हुआ कि गुनाह करना भी जुल्म है। अगर आप हम गुनाह करते हैं तो हम अपने आप पे जुल्म करते हैं। अच्छा, नमाजें मोरा पढ़ते हैं, क्या नमाजें? गांव में लोग नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, रमजान में पढ़ते थे, उसके बाद अक्सर है अल्हम्दुलिल्लाह।
देखिए शेख की गवाही है कि अक्सर लोग आप लोग नमाजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुशरिक शिर्क करने वाला, कुफ्र करने वाला ये नमाज नहीं पढ़ता है। अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो, इनकी तरह ना बनो, मुशरिक ना बनो, काफिर ना बनो, इसलिए नमाजें पढ़ो। नमाज में एक दुआ हमारे नबी ने सिखाई, मैं क्या बताना चाहता हूं, एक दुआ हमारे नबी ने सिखाई है नमाज में। जब हम आखिरी तशहुद में बैठते हैं सलाम फेरने के लिए तो दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ पढ़ते हैं आप लोग कि नहीं पढ़ते? ये दुआ नमाज में हमारे नबी ने सिखाई। दुआ का मतलब क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ऐ अल्लाह मैंने अपने नफ्स पे बहुत ज्यादा जुल्म कर लिया। वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता, ऐ अल्लाह अगर तू माफ न फरमाए तो कोई माफ करने वाला नहीं है, तू ही सिर्फ बख्शने वाला, माफ करने वाला है। फ़ग़फ़िर ली, तो तू मुझे माफ फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा दे, तू बख्शने वाला और रहम करने वाला है। जरा हमें बताओ, आप जब नमाज पढ़ने के लिए आते हो तो कौन सा जुल्म करके घर पे फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हो? क्या बीवी को तमाचा मार के आए, हंडिया फेंक के आए, किसी का बैंक लूट के आए, किसी का पर्स मार के आए, चोरी करके आए? नहीं नहीं नहीं। अभी तो हम घर पे अच्छे भले मौजूद थे, कुरान की तिलावत में मौजूद थे, हम किताबें पढ़ रहे थे, इधर मुअज्जिन ने सदा की हय्या अलल फलाह कही और हम मस्जिद चले आए। मस्जिद में आए, नमाज पढ़ने लगे, हमसे कोई भी जुल्म नहीं हुआ है, हमने किसी का हक नहीं मारा है, लेकिन नमाज में दुआ क्या मांग रहे हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ऐ अल्लाह मैंने अपने नफ्स पे बहुत ज्यादा जुल्म कर लिया। मालूम ये हुआ यहाँ जुल्म का माना ये है, ऐ अल्लाह मैंने बहुत ज्यादा गुनाह कर लिया, ऐ अल्लाह गुनाह बहुत ज्यादा कर लिया है, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श। तो जुल्म का एक माना क्या है? गुनाह। अब ये तीनों किस्म के जुल्म आप सबने सुन लिया। पहला जुल्म क्या था? अल्लाह के हुकूक में नाइंसाफी करना जुल्म कहलाता है, यानी शिर्क करना जुल्म कहलाता है। ये पहली किस्म जुल्म की। दूसरी किस्म है कि इंसानों के साथ, जानवरों के साथ जुल्म करना। तीसरी किस्म है कि अपने आप के साथ, अपने आप पर जुल्म करना। अब पहले किस्म और तीसरे वाले किस्म को मैं रिलेट कर रहा हूं, मिला रहा हूं। ऐ लोगों, अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अल्लाह के हुकूक में जुल्म से काम लेंगे तो रब्बुल आलमीन आप पर भी ऐसे बंदों को मुसल्लत कर देगा जो आपके ऊपर जुल्म ढा रहे होंगे, जैसा कि आज दुनिया में हो रहा है। आज हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत हैं, वो ताकत में हैं, वो पावर में हैं, वो कुव्वत में हैं, उनके पास असलहे हैं, उनके पास लोग हैं, उनके पास हर तरह की ताकतें हैं, उनके पास एजुकेशन भी है, उनके पास हथियार वेपन भी है, सब कुछ मौजूद है। मुसलमान तुम निहत्ते हो, तुम कलिमा पढ़ने वाले हो, लेकिन तुम मजलूम हो, वो जालिम है, वो जुल्म ढा रहे हैं, तुम सहने पे मजबूर हो। क्यों? इसलिए कि तुम कलिमा पढ़ के भी शिर्क कर रहे हो, तुम अपने अल्लाह के हक में जुल्म कर रहे हो, इसलिए अल्लाह तुम्हारे ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर रहा है। इसलिए कुरान सूरह नूर आयत नंबर 55 अगर पढ़ोगे तो अल्लाह फरमा रहे हैं, अगर ये तुम दूर करना चाहते हो और चाहते हो कि ये जुल्म के बादल छटे, चाहते हो कि इंसाफ का बोलवाला हो, चाहते हो अमन की जिंदगी तुम गुजार सको, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जो तुम जुल्म कर रहे हो उसको बंद करो। यअबुदूननी वला युशरिकून बी शैआ, मेरी सिर्फ यानी अल्लाह की सिर्फ इबादत करे और अल्लाह के साथ किसी को साझी शरीक न ठहराए, और दूसरों पे जो जुल्म कर रहे हैं इसको भी बंद करे। ये भी जरिया बनता है लोगों की हलाकत बर्बादी का। तो गोया कि अगर हम जुल्म करेंगे खुद अपने ऊपर या किसी और के ऊपर अल्लाह के हुकूक के मामले में, तो अल्लाह ताला जालिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, ये जो हो रहा है ये हमारे अपनी करतूतों का रद्द-ए-अमल है। बस तकरीर का आखिरी पैगाम, जो भी दुनिया में हो रहा, आपकी सरजमीन पर, भारत की सरजमीन पर या इंटरनेशनल मीडिया में जो आप देख रहे हैं, जहां भी मुसलमान सताए जा रहे हैं और परेशान किए जा रहे हैं, ऐसे में आज का मुसलमान बड़ा परेशान है। वो चाहता है कि हमारे उलमा हमें कुछ गाइडलाइन दे,
ऐसे मौके पर सही रहनुमाई ये है कि आप सब्र से काम लें और अपना रिश्ता अपने अल्लाह से मजबूत करें। अल्लाह के हुकूक में जो आप जुल्म कर रहे हैं उस जुल्म से तौबा करें और अल्लाह की इबादत में लग जाएं और अल्लाह से दुआ करें अपने निहत्ते और मासूम और मजलूम भाइयों की रिहाई के लिए, उनकी जिंदगी की बख्शिश के लिए, मरने के बाद उनको जन्नत मिल जाए इसके लिए आप दुआ करें। ये दुनिया के किसी भी कोने में रहकर आप कर सकते हैं, ये हमारा और आपका स्टैंड होना चाहिए। और ये मौक़िफ़ कुरान करीम से मुअय्यद है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो जवाब हमें बतलाता है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को जवाब सिखलाए जब मूसा की कौम के लोगों को फिरौन कत्ल करवा रहा था। क्या कत्ल करवा रहा था? फिरौन कहता था क़ाला सनुक़त्तिलु अबनाअहुम, फिरौन ने कहा हम इनके बेटों को कत्ल करवाना शुरू कर देंगे, वनस्तहयी निसाअहुम, और इनकी औरतों को जिंदा कर देंगे, यानी इनको छोड़ देंगे, इनको अपनी बांदियां गुलाम लौडियां बना लेंगे। व इन्न फौक़हुम क़ाहिरून, हमें तो हर तरह की ताकत हासिल है। ये फिरौन का जुमला है। फिरौन का ये जुमला जब कुरान में हम पढ़ते हैं तो आज के बड़े बड़े हुकूमत के नशे में चूर लोगों के जुमले नजर आ जाते हैं। आज यही बोली आज के ये गुरूर और नशा करने वाले लोग कह रहे हैं, जिनको तख्त का नशा, हुकूमत का नशा है, जो ये भूल चुके हैं कि हमें मरना भी है। फिरौन ने भी ये कहा था क़ाला सनुक़त्तिलु अबनाअहुम, हम इनके बच्चों को कत्ल कर डालेंगे, इनकी औरतों को गुलाम बना लेंगे, हमें हर तरह की ताकत हासिल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों को नसीहत दिया और अपनी कौम के लोगों को एक बात फरमाई, क़ाला मूसा लिक़ौमिहि इस्तईनु बिल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरी कौम के लोगों, फिरौन जुल्म कर रहा है, हमारे बच्चों को कत्ल करना चाहता है, हमारी औरतों को लौंडी बनाना चाहता है, तुम सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करो, वस्बिरू, और सब्र से काम लो, इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, ये जमीन तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, अपने बंदों में से जिसे जब चाहे अल्लाह ताला इस जमीन का वारिस बना देता है। ऐ अल्लाह के बंदों कभी घबराना नहीं। आज अगर फिरौन तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हें कत्ल करना चाहता है, तुम्हारी जमीनों को हड़पना चाहता है, तो परेशान मत होना। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, हमेशा अंजाम अच्छा उसी का होगा जो तक़वा वाला होगा। यानी दुनिया तुम्हारी अगर छिन भी जाए तो रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नत में मकाम अता फरमाने वाला है, जन्नत में तुम्हें जमीनें देने वाला है, जन्नत में तुम्हें अमान अता फरमाने वाला है, जन्नत में तुम्हें अल्लाह ताला नेमत अता फरमाने वाला। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, लेकिन जब जमीन पे तुम निहत्ते हो, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, वस्बिरू, तो तुम्हें सब्र से काम लेना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करनी है। कैसे मदद तलब करनी है? नमाज पढ़ के, रोजे रख के, अल्लाह की फरमाबरदारी करके, इस तरीके से हमें मदद तलब करनी है। और अपने नबी की जिंदगी में भी हमें और आपको नमूना मिलता है। जब हमारे नबी मक्का में थे तो एक सहाबी ने आकर कहा अल्लाह के नबी आप क्या नहीं देखते कि ये मक्का वाले हमें कितना मार रहे हैं, किसी को सड़क पे दौड़ा के मारते हैं, किसी को गले में जंजीरें बांध के मक्के की गलियों में पागल कुत्तों की तरह घुमा रहे हैं। अल्लाह के नबी जुल्म की बेइंतहा, ये लोग हमारे ऊपर इस जुल्म को बेइंतहा ढा रहे हैं, क्या आप अपने रब से मदद नहीं तलब करना चाहते? अला तस्तंसिरू लना रब्बका, अपने रब से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारे लिए मदद क्यों नहीं आप तलब कर लेते हैं? मेरे नबी ने जवाब क्या दिया था, वही जवाब आज हमारे अपने भाइयों के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला देते हुए इरशाद फरमाया, इतनी सी बात से तुम घबरा गए, पहले के जमाने की तारीख में तुम्हें बदलाओ। जिन लोगों ने कलिमा पढ़ा था और सचमुच में मुसलमान थे, उनको इतना सताया गया कि जमीन पे उनको गला खोद कर रख दिया जाता और उसके बाद लोहे की आरी लाई जाती, उसके बाद जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाते। कभी कभी ऐसी लोहे की कंघियां लाई जाती कि जिस्म के गोश्त उतार लिए जाते, हड्डियां अलग हो जाती। अल्लाह के नबी ये सारे मनाजिर अपने सहाबा को बता रहे हैं और आगे इरशाद फरमा रहे हैं, वमा यसुद्दु ज़ालिका अन दीनिही, इतना बड़ा बड़ा उनके ऊपर जुल्म ढाया गया, इतनी सजाएं उनको दी गई, लेकिन फिर भी ये लोग अपने दीन से न हिले, तौहीद से न हिले, ईमान से जर्रा बराबर ये लोग डगमगाए नहीं। मालूम ये हुआ मेरे भाइयों, यह आजमाइशों का दौर है, हमारे और आपके अल्लाह की तरफ पलटने के दौर है। हमें और आपको अल्लाह की
तरफ पलटना चाहिए, अपनी इबादतों को बढ़ा देना चाहिए, इबादतों में खुलूस पैदा करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाना चाहिए और अपने ईमान के ऊपर साबित कदम हो जाना चाहिए। यही इस जमाने का, इस दौर का तकाजा है, खास तौर से भारतीय मुसलमानों के लिए, हम और आपके लिए। एक तो सब्र करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करें, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान पर साबित कदम हो जाए। ये हमारे और आपके लिए मैसेज है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहे, दुनिया में जहां भी हमारे कलमा गो भाई और जहां भी ये इंसानियत जुल्म से करा रही है, अल्लाह ताला सबको नजात अता फरमाए, रब्बुल आलमीन सबको अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस मुल्क को, भारत को भी अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजारने वाला मुल्क बना दे। अल्लाह ताला इस जमीन पर, हमारी इस प्यारी धरती पर जो लोग भी अशांति फैलाना चाहते हैं और यहाँ बदअमनी फैलाना चाहते हैं, अल्लाह उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचा दे, ऐसे जालिमों का हाथ तू मरोड़ दे। और इस मुल्क में जो लोग भी, जिस तरह के लोग भी रहते हैं, रब्बुल आलमीन सबको सुकून के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और सबको हिदायत की तलाश की तौफीक दे, हिदायत कबूल करने की तौफीक दे। हम मुसलमानों को ऐ इलाहुल आलमीन हमें सुधरने की तौफीक दे, ईमान पर साबित कदम रख और अमल सालेह करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हमें तौबा करने की तौफीक इनायत फरमा दे और हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। अल्लाह दुनिया के जिस कोने में भी हमारे मुसलमान भाई बहन बच्चे मारे जा रहे हैं, निहत्ते हैं, मासूम हैं, अल्लाह तू उनकी हिफाजत फरमा दे। दुनिया में कुछ ताकतें भी ऐसी नजर नहीं आती जो इनका मुकाबला कर सके। अल्लाह सब मजबूर हैं, सब परेशान हाल हैं, अल्लाह सबको तौफीक इनायत फरमा, सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जालिमों को उनके जुल्म से उनको रोक दे, मजलूमों की तू मदद फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।